हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका एसएसटी टीचर प्रियांशु जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 4। जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम कहता है द वेस्टर्न डेजर्ट, द थार डेजर्ट। सबसे पहले इसमें देखेंगे सेल्फ सर्वे। सेल्फ सर्वे में आते हैं दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है विच एनिमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो शिप ऑफ डेजर्ट हम अच्छे से जानते हैं, कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट को हम द वेस्टर्न डेजर्ट और द थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं अपने चैप्टर पे। चैप्टर में कहते हैं अ डेजर्ट इज अ फ्लैट लैंड कवर्ड विद लूज सैंड। This loose sand forms small hills or mounds called sand dunes at some places. India, deserts are found towards the west of the Aravalli Range. This range is called the Western Desert or the Great Indian Desert or the Thar Desert. It is located towards the west of the northern plains of India. It lies mostly in the Indian state of Rajasthan and extend into southern portion of Haryana and Punjab states and into the northern Gujarat state. अब जो हमारा थार डेजर्ट है उसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट और वेस्टर्न डेजर्ट भी बोलते हैं। और डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट एक फ्लैट लैंड होता है जिसको हम लूज सैंड से कवर्ड कहते हैं। अब ये जो सैंड होती है, लूज सैंड, वो एक स्मॉल हिल फॉर्म करती है और उसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून। अब इंडिया के अंदर जो ये डेजर्ट हैं वो अरावली रेंज के अंदर पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया के वेस्ट पार्ट में। अब ये मोस्टली इंडियन स्टेट राजस्थान में पाए जाते हैं और ये एक्सटेंड करते हैं सदर्न पोर्शन ऑफ हरियाणा एंड पंजाब एंड नॉर्दर्न स्टेट ऑफ गुजरात में। अब जो हमारा थार डेजर्ट है, इट इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट बाय द सतलुज रिवर, on the east by the Aravalli Range, on the south by the salt marsh known as the Run of Kutch and on the west by the Indus River. अब जो हमारा थार डेजर्ट है वो नॉर्थ वेस्ट में सतलुज रिवर से बाइंडेड है, ईस्ट में अरावली रेंज से बाइंड है, साउथ में सॉल्ट मार्श यानी रन ऑफ कच्छ से बाइंड है एंड वेस्ट में इंडस रिवर से बाइंड है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट पे। सबसे पहले देखेंगे हम एक पॉइंट। डू यू नो people living in the desert towns of Rajasthan practice rainwater harvesting on the rooftops of their houses. अब जो लोग राजस्थान के डेजर्ट टाउन्स में रहते हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने हाउसेस के रूफ टॉप से प्रैक्टिस करते हैं। अब चलते हैं हमारे चैप्टर पे। क्लाइमेटिक, वेजिटेशन एंड लाइफ। द थार डेजर्ट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। Summers are very hot and dry and winters are cold. It is because due to change in the temperature during the day, sand heats up and cools down fast during the night. Since there is very little rainfall, it is dry and hot. Very few plants grow in this sandy soil. अब जो हमारा थार डेजर्ट है वो बहुत ही एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है। समर्स में बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई होता है डेजर्ट और विंटर्स में बहुत कोल्ड होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत रैपिडली चेंज होता है। डे में सैंड बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और बहुत जल्दी ही वो कूल डाउन हो जाती है नाइट के टाइम पे। अब यहाँ पे क्योंकि बहुत ही कम रेनफॉल है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा और गर्मी भी है, तो यहाँ पे कुछ ही प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं क्योंकि ये सॉइल सैंडी सॉइल है, फर्टाइल सॉइल नहीं है। The eastern part of the Great Indian Desert is rocky, while the western part is covered with loose sand. There are low hills of sand called sand dunes. The strong winds which blow in Rajasthan can move the sand dunes several hundred meters away. The dust storms are common and we can be lost easily in the shifting sand dunes. अब जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है ग्रेट इंडियन डेजर्ट का, ईस्टर्न पार्ट वो बहुत ही रॉकी है और जो वेस्टर्न पार्ट है वो लूज सैंड में कवर्ड है। अब यहाँ पे जो लो हिल्स है जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं, वो स्ट्रॉन्ग विंड्स से, राजस्थान की जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं उनसे मूव कर जाते हैं बहुत ही 100-200 मीटर्स अवे तक। एंड जो डस्ट स्टॉर्म्स हैं वो आपको आसानी से कहीं भी खो सकते हैं जब शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स अकर होते हैं। There is always a shortage of water supply in the Thar desert because of no permanent river. यहाँ पे कोई रिवर नहीं है। Women in the village have to cover long distances to get water for daily use. To solve the problem, water scarcity,
The government of India has set up Rajasthan Canal, also called as the Indira Gandhi Canal, to bring water from the river Satluj to the desert. The canal has helped farmers to grow different crops such as wheat, jowar, bajra, and it has made large parts of Rajasthan green. अब जो हमारा वाटर का शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा थार डेजर्ट में, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई भी परमानेंट रिवर नहीं है। जो यहाँ की औरतें हैं विलेज की, उनको बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करने पड़ते हैं वाटर लाने के लिए, अपने डेली यूज के लिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक राजस्थान कैनाल सेट करी और उसको नाम दिया इंदिरा गांधी कैनाल। अब उसकी वजह से जो रिवर सतलुज है उसमें से ये लोग वाटर ला पाते हैं, डेजर्ट के जो लोग हैं। जो कैनाल है उसने फार्मर्स को बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प की। वो डिफरेंट क्रॉप्स हैं वीट, ज्वार एंड बाजरा। और इस रिवर ने, इस कैनाल ने राजस्थान के बहुत सारे पार्ट्स को अब ग्रीन कर दिया है। ये है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल और ये रहा आपका ग्रीनरी जो आपकी थार डेजर्ट को कवर करता है। अब लाइफ इन द डेजर्ट रीजन। Life in the desert region is very harsh. Many people still lead a nomadic life. People move from one place to another in search of food and fertile land and water. Such people are called banjaras and nomads. अब लाइफ जो है डेजर्ट रीजन में बहुत ही हार्श है, बहुत ही मुश्किल है। जो यहाँ के बहुत सारे लोग हैं वो नोमैडिक लाइफ जीते हैं। यहाँ पे लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड एंड फर्टाइल लैंड। फूड खाने के लिए एंड फर्टाइल लैंड जो हमारी एक बंजर जमीन से अलग लैंड होती है जिसपे क्रॉप्स ग्रो करती हैं, और मेनली वाटर के लिए ताकि जिंदा रह पाए। इन लोगों को हम बंजाराज या फिर नोमैड्स बोलते हैं। पीपल आर सेटल्ड मोस्टली अराउंड द ओसिस वेयर दे कैन गेट वाटर एंड कैरी आउट फार्मिंग। ओसिस इज अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर द अंडरग्राउंड वाटर कम्स अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे सारे के सारे लोग मोस्टली ओसिस के अराउंड ही सेटल हो रखे हैं क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है अपनी फार्मिंग कैरी आउट करने के लिए। ओसिस होता क्या है? ओसिस एक ऐसी प्लेस है डेजर्ट में जहाँ पे से अंडरग्राउंड वाटर अपने आप ऊपर आ जाता है अर्थ की सरफेस पे। एक तरह से नेचुरल हैंडपंप है डेजर्ट में। पीपल लिविंग इन द desert travel on camels or in carts pulled by the camels. The camel, also known as the ship of the desert, is a very useful animal in the desert. It provides milk. Camel hair is used to make clothes and the skin of dead camel is used to make tents. The camel is also used to plow the fields and draw water from the wells. अब यहाँ पे जो लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं कैमल्स पे या फिर कैमल्स के थ्रू पुल करी हुई कार्ट्स में। जो हमारा कैमल है उसे हम डेजर्ट का शिप भी बोलते हैं और ये बहुत ही यूजफुल एनिमल है डेजर्ट में। वो सबसे पहले तो हमें मिल्क प्रोवाइड करता है। उसका जो हेयर है हम उससे क्लोथ्स बना सकते हैं और जो डेड कैमल होता है उसकी स्किन से हम टेंट्स बना लेते हैं। जो कैमल है उसको हम फील्ड्स प्लो करने के लिए और वेल्स से वाटर ड्रॉ करने के लिए भी बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। People rear sheep, camel, goat and cattle. They travel from one place to another in search of food for themselves and their cattle. They travel on camels across the deserts in group called karmas. अब जो यहाँ के people लोग हैं वो sheep, camel, goat and cattle rear करते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं फूड के लिए और अपनी कैटल के लिए। और जो इनके कैमल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं पूरे डेजर्ट्स में और इन लोगों को कहते हैं हम कारवां में ट्रैवल करते वाले लोग। द पीपल आर हाईली स्किल्ड इन हैंडीक्राफ्ट सच एज स्टोन वर्क, टाई एंड डाई, एम्ब्रॉयडरी, बिदरी वर्क यानी स्टोन कार्विंग एंड ज्वेलरी मेकिंग। पीपल लव टू ईट दाल बाटी चूरमा। राजस्थान क्लोथ्स हैव लॉट्स ऑफ मिरर वर्क। मेन वेयर धोती कुर्ता एंड पगड़ और साफा। वुमेन इन विलेजेस वेयर घाघरा, चोली एंड ओढ़नी। अब यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड है हैंडीक्राफ्ट में सच एज स्टोन वर्क, पत्थर से जो काम करते हैं, टाई एंड डाई, फिर एम्ब्रॉयडरी एंड देन बिदरी वर्क यानी स्टोन कार्विंग एंड ज्वेलरी मेकिंग। यहाँ पे लोगों को दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद है खाने के लिए। अब राजस्थान में जो क्लोथ्स हैं उनमें मोस्टली आपको मिरर वर्क मिलेगा ही मिलेगा। मैन यहाँ पे जो है आदमी वो धोती कुर्ता पहनते हैं या फिर एक पगार और साफा। यहाँ की औरतें हैं गांव की वो पहनती हैं तो घाघरा या फिर चोली या फिर एक ओढ़नी। अब बाउलीज जो हैं वो स्टेप वेल्स हैं, आर कॉमनली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात।
Many huge houses called हवेलीज, पैलेसेस एंड फोर्ट्स आर आल्सो फाउंड इन दिस रीजन। जो कि बाउलीज हैं वो स्टेप वेल्स हैं वो कॉमनली फाइंड करी जा सकती हैं राजस्थान और गुजरात रीजन्स में। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े हाउसेज हैं, इनको हम हवेलीज बोलते हैं, पैलेस बोलते हैं, फोर्ट बेसिकली महल, वो इस जगह पाए जा सकते हैं। तो यही था गाइस इस चैप्टर में। अब हम जल्दी से इसका क्विक रिव्यू देखते हैं और फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। क्विक रिव्यू, फर्स्ट पॉइंट आता है अ डेजर्ट इज अ फ्लैट लैंड कवर्ड विद लूज सैंड। तो डेजर्ट एक फ्लैट लैंड है जो एक लूज सैंड से कवर्ड है। द थार डेजर्ट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। जो हमारा थार डेजर्ट है वहाँ पे बहुत ही हार्श एंड एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, मतलब ऊपर नीचे क्लाइमेट होता रहता है, कभी सर्दी कभी गर्मी। लाइफ इज इन दी डेजर्ट रीजन इज वेरी हार्श। जो लाइफ है डेजर्ट रीजन में बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है। बाउलीज और स्टेप वेल्स आर कॉमनली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। जो बाउलीज और स्टेप वेल्स हमने बात करी थी अभी, वो मोस्टली राजस्थान एंड गुजरात में पाई जाती हैं। अब फटाफट चलते हैं हम अपने डार्कन द करेक्ट ऑप्शंस इन दी OMR शीट्स में। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है द थार डेजर्ट एक्सपीरियंसेस डैश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ना तो रेनी, बारिश तो होती ही नहीं, ह्यूमिडिटी भी नहीं होती क्योंकि बारिश नहीं है, और एक्सट्रीम इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज अ प्लेस वेयर पीपल कैन गेट वाटर। तो ओसिस इज द करेक्ट आंसर। ओसिस एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने अपना डेरा डाल रखा है ताकि उन लोग को पानी वानी मिल जाए अच्छे से और बहुत कम टाइम में अपने सारे काम करने के लिए, लाइक फार्मिंग। थर्ड क्वेश्चन कहता है अ डैश इज अ फ्लैट लैंड कवर्ड विद लूज सैंड। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डेजर्ट। डेजर्ट इज अ फ्लैट लैंड दैट इज कवर्ड विद लूज सैंड। अब हम चलते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश आर कॉमनली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। तो बाउलीज आर कॉमनली फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है हमसे इन इंडिया डेजर्ट्स आर फाउंड टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ अरावली रेंज। अरावली इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन से पूछता है डैश आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड इन द डेजर्ट। तो सैंड ड्यून्स इज द करेक्ट आंसर। सैंड ड्यून्स होती हैं छोटी छोटी हिल्स जो फॉर्म हो जाती हैं डेजर्ट में। अब लास्ट इज डैश हेयर इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। तो कैमल के हेयर इज यूज्ड टू मेक क्लोथ्स। अब आते हैं अपने ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात इंडिया डेजर्ट इज रॉकी। तो हाँ, डेजर्ट जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात में रॉकी है, तो इसका आंसर है ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन कहता है डेज आर कोल्ड इन डेजर्ट। नो, डेज आर ऑलवेज हॉट इन डेजर्ट एंड नाइट्स आर ऑलवेज कोल्ड इन डेजर्ट, तो इसका आंसर है फॉल्स। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है राजस्थानी क्लोथ्स आर लॉट्स ऑफ मिरर वर्क। अभी हमने पढ़ा कि राजस्थान में बहुत सारा मिरर वर्क चलता है क्लोथ्स में। लास्ट क्वेश्चन इज सैंड ड्यून्स रिमेन इन वन प्लेस। तो नहीं, सैंड ड्यून्स एक जगह पे नहीं रहती। जब स्टैंड स्टॉर्म आता है तो वो 100-200 मीटर तक अपने आप चेंज हो जाता है, तो इसका आंसर है फॉल्स। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और इसी तरह से पढ़ते रहें, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।